जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और बेहतर से लगे होंगे। और आप भी चाहते हैं जी कि जिस बेहतर करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम घटना चक्र पीडीएफ के तौर में आपको चला रहे हैं। टोटल 8 चैप्टर तक जो है आपको टोटल आपको हम करा दिए हैं। और फिजिक्स में, साइंस में फिजिक्स हो गया है और 9वां चैप्टर जो है आपको 26वां क्वेश्चन नहीं, 26 नंबर क्वेश्चन जो है 9वां चैप्टर से अब जो है आज होने वाला है। देखिए, कहा गया है जो सोता है उसको उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए आपको पीछे नहीं रहना है। ये आपको जितना टाइम मिला है, जितना जितना आपको टाइम मिला है, जितना जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, पावर है, उतना उतना आप टाइम पढ़ने पे दीजिए। निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी आपके जितना आपको कैपेसिटी है, यानी जितना है टाइम, उसको टाइम दीजिए। पढ़ाई के अलावा आप कुछ नहीं कीजिए, आपका एग्जाम जरूर से जरूर निकलेगा। ठीक है, देखिए। और जो है आधार बेस बनाइए। बेस बनाने का मतलब जो है ऑब्जेक्टिव में जो आपको घटना से कीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव में जो है आपको हम है 1-2 दिन में अभी हम शुरू करने वाले हैं। यानी आप सब्जेक्टिव में आपको लुसेंट भी बेहतरीन बुक है, उसको समझ समझ बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद दृष्टि भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो दृष्टि पढ़िए। ठीक है, नहीं तो फिलहाल में लुसेंट पढ़िए, बहुत ही बेस्ट बुक है। और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, घटना चक्र को ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि हम खुद घटना चक्र पढ़े हुए हैं और एग्जाम भी निकाले हुए हैं, क्योंकि बहुत ही बेस्ट बुक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करता है, तो रिपीट क्वेश्चन किसी भी हाल में अगर आप गलत नहीं करते तो आपका रिजल्ट किसी में नहीं रुकेगा। अधिकतर होता है रिपीट क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे लोग, इसलिए रिपीट को गलत नहीं करना है और बढ़िया से पढ़ना है। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर वीडियो देखिए, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि चैनल ग्रोथ हो सके, यानी चैनल आगे बढ़े। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, किसके जरिए ऐसा होता है, बताइए इसका आंसर। आप लोग थोड़ा टाइम भी देते हैं ताकि आप कुछ सोच कर पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सीख जाइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगे उनका बिल्कुल बिल्कुल सही, कि ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा वो स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि का परावर्तन करता है, प्रतिध्वनि पर काम करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। पराध्वनि जेट जो होता है ऊपर में उड़ता है, उसके लिए क्या होता है, उस बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल बिल्कुल सही। ओजोन लेयर में बाधा आता है, ओजोन लेयर में जो होता है उसका मोटाई कमता है या पराध्वनि उड़ता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को आगे ले जाएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं उसके बाद ही जो आपको यूट्यूब जो है वीडियो आगे भेजता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगता है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा भी आप भी मेहनत कीजिए। पीडीएफ के तौर पर करा रहे हैं, पीडीएफ के तौर पर अधिकतर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है पीडीएफ है मेरे पास, बुक का भी पीडीएफ है पूरा, और उसके बाद हम पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद आप सामने लाते हैं। इसका थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा आप भी मेहनत क्या कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, वीडियो देखते ही हैं। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायु की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, या ऑप्शन एक कथन हो गया, कारण ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, यानी कौन सा कथन सही है। देखिए, ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, ये तो सही है, ये आपका सही है, कारण सही। लेकिन समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान का ये गलत है, गलत है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है और आर सही है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। डेसिबल किसी मापने के लिए डेसिबल किसको मापने में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत आपको भी देखते हैं वीडियो, आप लोग देखते हैं, मगर थोड़ा एक और कष्ट कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो उसके बाद थोड़ा चैनल ग्रोथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथ लगा उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ध्वनि का जो है क्या करता है, आपको
वातावरण ध्वनि को मापता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। वही क्वेश्चन रिपीट करता है, रिपीट क्वेश्चन किसी हाल में आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आप रिपीट क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाइएगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कौन कौन बच्चा आपको दागेगा। इसीलिए रिपीट क्वेश्चन तो किसी हाल में, इसका एक ही मात्र उपाय है, घटना चक्र कमांड। घटना चक्र जिस दिन आपका कमांड हो गया, रिपीट क्वेश्चन तो हर हाल में आपसे नहीं छूटेगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किस, बताइए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, किस, तो ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल ये भी वही है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ध्वनि की तीव्रता को मापता है, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितना होता है डेसिबल। साधारण बातचीत के लिए वैसे, मतलब साधारण के लिए कितना होता है, लगभग 20 से 30 डेसिबल होता है। तो ऑप्शन को सर, ऑप्शन सी 30 डेसिबल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग। 100 डेसिबल पर राउ नॉइज का प्रबलता स्तर संगत क्या होगा, बताइए। 100 डेसिबल रहेगा तो यानी क्या चीज होगा वहां पर। बिल्कुल, अगर 100 डेसिबल है तो वहाँ यांत्रिक कल उद्योग होगा, यानी कल कारखाने होंगे, यंत्र कारखाने के शोर जो है ना इतना उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्ते की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। जब सरसराहट यानी पत्ता जो है हिलता है, यानी सरसराहट करता है, यानी कितना डेसिबल उत्पन्न करता है, बताइए। बिल्कुल ही बिल्कुल, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगे हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। 20 डेसिबल जो होता है, कम से कम 20 डेसिबल उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया, 20 डेसिबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। स्वास्थ्य संगठन से देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित दक्षिण जो है WHO जो है कितना जो है डेसिबल आपको जो है मतलब सुरक्षित माना है, यानी सुरक्षित सुरक्षित है, तो कितना माना है। कि बिल्कुल ऑप्शन ए जो प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, और ये 45 डेसिबल माना है WHO के द्वारा, मानक है, तो याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मिलान करने वाला है, और इसका नीचे में क्या, हाँ नीचे में थोड़ा मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए आवासीय क्षेत्र में क्या होता है, कैसे मिलाना है। आवासीय क्षेत्र में, शांत क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में। देखिए इसको जो है आपको जो है कॉमन सेंस भी बना सकते हैं, यानी सबसे कम कहाँ होगा, सबसे कम शांत में होगा, तो ये तो फिक्स हो गया है का, ये क्या हो जाएगा, शांत में सबसे कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शांत में 50 हो जाएगा। आवासीय उसके बाद कहाँ होगा, तो आवासीय में होगा, यानी 55 आ जाएगा, यानी 1 का 2 हो जाएगा। औद्योगिक में, औद्योगिक में सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ होगा, सी का 4 आ जाएगा और डी का 3 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखिए 1 का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो गया इसका राइट। ये मतलब इसी हर जगह पर जैसे कॉमन सेंस थोड़ा थोड़ा जगह पर आप लगाते हैं तो बस वही एक दो नंबर आप अच्छा थोड़ा बढ़िया कर लीजिएगा, तो रिजल्ट उतना में हो जाता है। ये पढ़ने वाले विद्यार्थी में आपको ज्यादा ऐसा नहीं है आपको खूब दाबिएगा, थोड़ा सा अगर आप डिफाइन आप कर लेते हैं तो बस रिजल्ट वहीं से होने लगता है। बताइए मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितना होता है, कितना करीब करीब वो सह सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसे होता है 90 डेसिबल, तो ऑप्शन को आंसर मार सकते हैं 85 डेसिबल। ऑप्शन बी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। घटना चक्र नहीं देखते हैं, घटना चक्र अधिकतर शुरू से अंत तक कोई भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि घटना चक्र बहुत ही थोड़ा लंबा, तो अलग अलग बुक आ जाता है, तो इसलिए बहुत आदमी नहीं कराते हैं। तो हम सोचिए घटना चक्र पर काम किया जाए, ताकि देखिए पक्का एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, और उसके बाद सभी एग्जाम में वही रहता है जीके जी। पता है इसका आंसर आप लोग, किस स्तर डेसिबल ध्वनि की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, बताइए इसका आंसर आप लोग। बिल्कुल ही बिल्कुल, यहाँ क्या हुआ जैसे अधिक की ध्वनि, इससे अगर मतलब 90 बोले थे तो ऑप्शन के अनुसार वही 80 डेसिबल अगर ज्यादा होगा तो हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा।
बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए इसका आंसर आप लोग। ध्वनि प्रदूषण को मापने तो नहीं किसी इकाई का प्रयोग किया, इन ध्वनि को पीछे ही बताए थे आपको, डेसिबल। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी जो प्यारे लगाए, प्यारे साथ लगाए, उनका बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहता, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में सारा ही हार्ड क्वेश्चन रहता है, हार्ड क्वेश्चन रहता है मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी रहता है, मगर आप लोग सही से पढ़ते नहीं, आपको लगता है नहीं सारा हार्ड है मतलब। आ, एक बात और बोलते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन रहता है वो अगर आपसे छूट जाएगा तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन गलत करते हैं तो बहुत पीछा हो जाती है, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन किसी हाल में आपसे गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम दिए हैं, एग्जाम निकाले हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं जैसे ऐसे होता है। आप भी देते होंगे तो आपको भी पता होगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार कि वैसे 45 डेसिबल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के लिए मान बिल्कुल देखिए 45 डेसिबल यानी मानक होता है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 60 मार सकते हैं कि ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में मापी जाती है, प्रबलता किससे मापा जाता है? बिल्कुल प्रबलता जाता है ना एम का वर्ग वर्ग के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था और एक लड़का कुछ दूरी पर अपनी कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? ध्वनि का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। ध्वनि का इस बात में वायु के अधिक होता है, यानी कौन सा हो जाएगा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथ लगा है उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि का वेग जो होता है इस बात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसीलिए ध्वनि सुनाई दिया पहले। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे से निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही कौन सा कथन सही है? जब हम क्या कहते हैं, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। किसी भी ध्वनि माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति क्या होती है, गति बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, नहीं ये गलत है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम में कम होता है, नहीं ज्यादा होता है, गलत है ये भी। केवल ऑप्शन सी राइट हो गया, निकोपर केवल एक सही है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि क्या अपरिवर्तित, कौन चीज अपरिवर्तित होता है? पीछे भी बताया गया था, आप लोग अगर देखे होंगे तो जरूर इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। और हम चाहते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद, लेकिन अंतर का कारण क्या होता है? किस कारण हम डिफाइन कर पाते हैं सितार का ध्वनि का, उसका जो है क्या होता है बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ही बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथ लगे उनका बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल खाली मतलब सिर्फ उनके गुणता के कारण, ध्वनि की गुणता की क्वालिटी के कारण ही हम लोग पहचान पाते हैं ये इसका आवाज है या उसका आवाज है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या है? ध्वनि का मूलभूत इकाई क्या है? आराम से बता सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी जो प्यारे साथ लगे ध्वनि ग्राम रिलेटेड है। बताइए इसका आंसर आप लोग। अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघर तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। ठीक। कथन ये हो गया। कारण दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्तित ध्वनि परावर्तन हो सकता है, बिल्कुल दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे जिसे द्विटोनी स्वरग्रंथ स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। वाला होता है या स्वर सा की आवृत्ति 250 56 12 होता है, दोनों गलत है।
थोड़ा आईएएस का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा इसमें रहता है जान, समझे। ऐसा नहीं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आए तो ऐसा नहीं, घबराना नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन भाई रहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसको याद रखिएगा, और क्वेश्चन रिपीट हो तो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए हम लोग, आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल बिल्कुल सही। श्रव्य और दृश्य यानी सुनने का और देखने का दोनों एक साथ होता है, तभी नहीं तो पता लगेगा बोलेगा कब, सुनेगा कब। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, कभी कभी होता होगा। बताइए इसका आंसर अपना। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किया जाता है किसके जरिए। बिल्कुल ऑप्शन ए जो प्यारे साथी लगा है बिल्कुल सही लगाइए, आयाम मॉड्यूलन के द्वारा संभव हो पाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो है इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका 9th चैप्टर पूरा जो है वो आपको घटना चक्र करा दी है। जाकर देखिए, बढ़िया से देखिए, समझ समझ के देखिए, समझे। इससे मतलब बोले नहीं, आपको बार बार कहते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उधर सब्जेक्टिव पढ़िए, इधर ऑब्जेक्टिव पढ़िए, बस। अब बताइए इसका आंसर आप। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रसिद्ध करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है, बताइए क्या आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथ लगा है बिल्कुल सही लगा है, ये आवृत्ति आरोपण हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 तक हम करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, पूरा उसको कमांड करिए, बार बार देखिए, एक दो बार देखिए, उसके बाद याद करिए। आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, और उसके बाद यूट्यूब यूट्यूब में जो अवार्ड सेशन रहता है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पूरा बुक चाहते हैं तो पूरा बुक भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।